दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2026। क्लास रहने वाला है हमारा 10th और विषय रहने वाला है हमारा गणित, जो आपको 13 जनवरी को पेपर होने वाला है। उस पेपर का सॉल्यूशन आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 23 तक के जो प्रश्न आपके होते हैं, जो वस्तुनिष्ठ और ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, वो पूरे जो 36 नंबर के हमारे हैं, तो वो और साथ ही आपके 2-3 अंक वाले क्वेश्चन भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो से अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपके पेपर के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निर्देश पढ़ने के बाद पहला क्वेश्चन था हमारा कि HCF 91,21 का है, तो हमें इसका HCF बताना है। तो आपको HCF निकालना है। इसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। इसकी विधि मैंने पहले वीडियो में बता रखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि HCF हमारा 91 का अलग निकलेगा और 21 का अलग निकलेगा, क्योंकि यह LCM और HCF में अंतर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। इसके बाद दूसरा है कि समीकरण का x + 2y + 5 = 0 - 3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। तो इसके हमें जो अनंत अनेक हल बताने हैं, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, 2 हल हैं। तो इस समीकरण को हमें हल करके बताना है कि इसके कितने हल हो सकते हैं या कोई हल नहीं हो सकता। तो इसका जो समीकरण को मैंने हल करने के बाद हमारा ऑप्शन आया है, वो आया है बी नंबर का, कि इसका कोई हल नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं सी नंबर वाला क्वेश्चन कि ax वर्ग + bx + c के शून्यकों का योगफल होगा। तो ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि इस पर 2 की घात लगी हुई है। तो इसका जो आंसर होता है हमारा -b/a, मतलब सी नंबर की राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसको आपको टिक कर देना है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण x वर्ग - 4x + 4 = 0 के विविधकर का मान होगा। तो इसके विविधकर का जो मान होगा वो होगा सी नंबर का 0। इसके बाद है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो वृत्त के जो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है हमारी 1, क्या होगी, ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठवां देखते हैं कि बिंदु 05 एवं -50 के बीच की दूरी है। तो इसकी जो दूरी है 5 × 2, मतलब ये हो जाएगा बी नंबर का राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 नंबर के जो आपके आते हैं वो कंप्लीट तरीके से सॉल्व देख लिए हैं। तो अभी तक आपने वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के आपके सभी पेपर मैंने उपलब्ध कराए हैं और कराता रहता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यह आपके लिए बोर्ड में चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला हमारा है कि त्रिघात बहुपद के खाली स्थान शून्यक होंगे। तो हमारा जो त्रिघात बहुपद होता है उसके शून्य कितने होंगे, 3, क्योंकि इस पर 3 की घात लगी होती है। इसके बाद दूसरा है श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादन किया, जिसे अब हम खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो क्या किया था उन्होंने, द्विघाती सूत्र, क्या लिख सकते हैं, द्विघाती, और ये हो जाएगा हमारा सूत्र। तो इसको आपको दूसरे का आंसर लिख देना है। इसके बाद तीसरा है समांतरण श्रेणी 5, 10, 15 खालिस्तान का 10वां पद है। तो 5, 10, 15 इसका जो nवां पद हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कितना, 50। इसमें आपको क्या भर देना है, 50। इसके बाद है सभी त्रिभुज खालिस्तान होते हैं, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसमें आपको लिखना है समबाहु। क्या लिखना है, समबाहु त्रिभुज। इसमें आपको लिख देना है सम, बा में आ की मात्रा बा, हा में छोटी की मात्रा हु, बाहु, समबाहु हो जाएगा। सॉरी। इसके बाद हमारा था पांचवा कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता खालिस्तान होती है। तो एक निश्चित की हमारी हमेशा 1 होती है। इसके बाद है त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। तो वृत्त के क्षेत्रफल का हमारा सूत्र होता है πr वर्ग, ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस प्रकार से आपके खालिस्तान कंप्लीट तरीके से सॉल्व करा दिए गए हैं।
इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश टाइप में दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारी सही जोड़ी यहाँ पर दी गई हैं कि साइन वर्ग ए प्लस कॉस वर्ग ए बराबर होता है कितना, 1। तो डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी 1 से मिला देनी है। इसके बाद है tan 90 माइनस ए, मतलब ए को हम थीटा भी मान सकते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा, क्या होता है, cot ए। मतलब इसमें किस में दिया गया है, इसमें जी नंबर में, दूसरे से मिला देनी है। इसके बाद है 5 sec वर्ग ए माइनस 5 tan वर्ग ए, मतलब ये वही है कि sec वर्ग थीटा माइनस tan वर्ग थीटा। इसका जो सर्वसमीका हमारी सही जुड़ी हो जाएगी वो हो जाएगी, जो इसमें 5 कॉमन है तो ये हो जाएगी हमारी पहले से, मतलब इसमें आपको 3 लिख देना है। इसके बाद हमारा है चौथे नंबर का घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, अर्थात सी नंबर का आंसर राइट हो जाएगा। तो आपको सी नंबर में क्या लिख देनी है, 4। इसके बाद हमारा 5वां है कि वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो हमारा होता है वो कितना होता है, ए वर्ग, मतलब आपकी 5वीं की सही जोड़ी हमारी ए हो जाएगी। इसके बाद 6वां है कि पी ई प्लस पी ई अशांत का मान क्या होगा। तो इसका जो हमारा मान होगा वो होगा 1, मतलब इसकी आपको 6 से सही जोड़ी मिला दें। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपकी सही जोड़ी यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन में दी गई थी, तो आपने सरलतापूर्वक से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह संपूर्ण पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम में। इसके बाद हमारे हो जाएंगे एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। तो पहला हमारा ये चित्र दिया गया है, इसमें हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। तो हमारे इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी कितनी, 4। इसके बाद है दूसरा, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कहलाता है। तो ये कहलाता है बहुलक वर्ग। क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग। इसके बाद हमें बतानी है उन्नयन कोण की परिभाषा, स्पर्श रेखा और वृत्त के घनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं, शंकु के आयतन का सूत्र। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको नीचे एक साथ बता रहे हैं और ये 7 आपको दिए गए हैं। तो पहला हमारा समांतर श्रेणी 10 7 4 का n/17 है माइनस, और इसके बाद समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। अर्धगोले का आयतन और कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई और 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 और 5 का आंसर हम एक साथ देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर आपको विथ सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध कराया गया है। तो आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ प्रश्न क्रमांक हमारा 4 और 5। तो आपका ये रहा चौथे नंबर का कि इसमें शून्यकों की हमें संख्या बतानी थी। तो ये आपका चित्र दिया गया है और इसका आंसर दिया गया है। इसके बाद है ये कहलाता है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, तो बहुलक वर्ग कहलाता है। इसके बाद किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र आपको ये रहा, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1d हो जाएगा ये आंसर। इसके बाद उन्नयन कोण की परिभाषा जो हमें यहाँ पर दी गई है कि दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा से बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। इसके बाद स्पर्श रेखा और वृत्त के घनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। शंकु के आयतन का सूत्र है 1/3 h/r वर्ग। इसके बाद ये आपके 7 वाले क्वेश्चन रहे, ये है हमारा 5वें नंबर का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 7 बताने हैं। तो पहला जो हमारा मैं आपको बताता हूँ, हमारे 7 यहाँ पर दिए गए हैं और इसके सॉल्यूशन भी यहाँ पर नीचे दिया गया है। ये रहे आपके 7 और असत। तो पहला हमारा था कि समांतर श्रेणी 10 7 4 का जो 10वां पद -17 है, तो हमारा 7 हो जाएगा। इसके बाद समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, तो ये असत हो जाएगा। स्पर्श रेखा छेदक रेखा ये असत हो जाएगा। और अर्धगोले का आयतन हमारा 2/3 πr घन होता है, लेकिन इसमें 4 बटे, तो ये भी हमारा असत हो जाएगा। इसके बाद है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, ये हमारा सत्य हो जाएगा, सही सूत्र है।
और दो त्रिभुजों के समरूप की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन थे आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। इसके बाद आते हैं हमारे ये क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन हमारा रहा कि 140 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, या एचसीएफ निकालना है 306 का या 657 बराबर 9 दिया है, तो इसका एलसीएम कितना ज्ञात करना है। इसके बाद रहा हमारा इस प्रकार से आपके लिए यहाँ पर दिया गया। ये रहा हमारा 7वां क्वेश्चन, ये 8वां। तो आप मिलाते चलिए, 9वां, ये 10वां हो जाएगा, इसके बाद 11, इसके बाद ये 12 और ये 13वां, 14वां, 15वां, 16, 17 और ये 18, 19, 20 और यहाँ पर पूरे 23 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पूर्णांक रहने वाला है 75। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने पेपर को अच्छे से तैयार कीजिए और आपको नीचे यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिखाया जा रहा है, ये रहा। इसके बाद ये आपके 77 वाले देख लिए हैं आपने। इसके बाद ये अभाज्य गुणनखंड रहे, तो इस प्रकार से आप इनके अभाज्य गुणनखंड को निकाल सकते हैं और इसकी सही जो जोड़ी मिले उसका बार कीजिए, बाकी का आप गुणा कर सकते हैं। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन, इसका एलसीएम निकालना था। इसके बाद त्रिभुजों की समरूपता के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध है वो क्या है हमारा, कि साइड 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 और एंगल 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 साइड एंगल साइड। तो इस प्रकार से आपके लिए त्रिभुजों की समरूपता के लिए यहाँ पर ये 3 शर्तें थी। इसके बाद थेल्स प्रमेय था। तो थेल्स प्रमेय का हमारा हो जाएगा कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं के जिन बिंदु को प्रतीत करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में क्या होती हैं, विभाजित करती हैं। ये थेल्स प्रमेय का कथन था। तो इस प्रकार से आपको ये चित्र बना देना है, इसके बटे में लिख देना है। इसके बाद हमारा था कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 है। तो इस प्रकार से आपको ये लिख देना है। जिस प्रकार से आपने क्लास 10th का जो 13 तारीख को पेपर होने वाला है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन देखा। तो वीडियो से अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करें, क्योंकि आपके लिए ही यह वीडियो बनाया है और आप वीडियोस बनाने में मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने पेपर की अच्छी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।